दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पांडे प्रज्ञार्थ हूँ। आज नामिश के पेज से आप सभी के मध्य लाइव हूँ और मैं यहाँ अगले तक आप चाहेंगे और मैं चाहूँगा, जब तक मेरा मन करेगा, जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे, तब तक मैं यहाँ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और आप सभी को कुछ नए गीत, कुछ मुक्तक, कुछ छंद सुनाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। और अब प्रतीक्षा सिर्फ आप लोगों की है कि आप सभी लोग जुड़ जाएं जल्द से जल्द। जैसा कि 4 बजे का समय जो दिया गया था वो ठीक समय पर मैंने प्रारंभ कर दिया है। अब आप सब लोगों का बस जुड़ने की प्रतीक्षा है मुझे। आकाश यादव जी, नमस्कार आकाश जी। आकाश जी जुड़े हैं सबसे पहले। पुष्पेंद्र गांगिल जी जुड़े हैं, हेलो पुष्पेंद्र जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। मैं आपका नामिश के इस पेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्रतीक्षा बस आप लोगों के जुड़ने की है। और मैं देख पा रहा हूं बड़े भाई आदरणीय रमाकांत शुक्ला जी बाराबंकी अमौली कला से जुड़ गए हैं। मैं चरण वंदन निवेदित करता हूं उन्हें। आदरणीय बड़ी बुआ जी मेरी श्रीमती सुनीता दीक्षित श्यामा जी मुझे देख रही हैं, मैं उन्हें चरण वंदन निवेदित करता हूं। रहे हैं और एक दो लोग जुड़ जाएं, फिर हम मिलकर जी मिलकर इस शाम को बेहतरीन शाम एक बनाते हैं। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि अभी एक दो लोग और जुड़ें। जी जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। जी हेमंत कुमार शर्मा जी उपस्थित हुए हैं नामिश पेज से, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हेमंत कुमार शर्मा जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ ये अवसर दिया आप सभी लोगों से जुड़ने का। आदरणीय कवि सुबोध सुलभ जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं उन्हें। जी चलेगा, मैं प्रारंभ करता हूं और प्रारंभ कुछ यूं करना चाहता हूं कि जी, और सभी लोगों से निवेदन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपनी अपनी टाइमलाइन पर, जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिएगा, मैं प्रारंभ करता हूं। और जैसा कि मैं सदैव जिन पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं वही पंक्तियां के उर उदति दुखी नितांत हो, उर उदति दुखी नितांत हो, या कि तीव्रतम प्रशांत हो। उर उदति दुखी नितांत हो, या कि तीव्रतम प्रशांत हो। काव्य जन्मता है सिर्फ तब, मन अशांत या कि शांत हो। काव्य जन्मता है सिर्फ तब, मन अशांत या कि शांत हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनहतनाथ की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ, यथोचित अभिवादन करता हूँ आप सभी को। और इसी बीच राधिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक्स आने के लिए वो कह रही हैं। जी आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। अभिषेक स्यूटिकल्स जी आप जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। जन्मता है सिर्फ तब, मन अशांत या कि शांत हो। और कहना यूं भी चाहता हूं कि एक छंद आप सभी को निवेदित कर रहा हूं, और इस छंद में बताना चाहता हूं कि प्रेम की शक्ति क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। सुनिएगा।
प्रेम से प्रभात और प्रेम से ही सांझ मीत, प्रेम के सिवा न हमें और कोई काम है। प्रेम से प्रभात और प्रेम से ही सांझ मीत, प्रेम के सिवा न हमें और कोई काम है। प्रेम सोना और मीरा, प्रेम ही स्वयं कृष्ण और बलराम है। वो प्रेम से परोसे जाए बेर यदि झूठे भी, तो खाने उन्हें आता दशरथ सुत राम है। खाने उन्हें आता दशरथ सुत राम है। प्रेम से भरे हृदय मिलते, जहां कहीं भी सच कहता हूं वहीं होता सुख धाम है। प्रेम से भरे हृदय मिलते, जहां कहीं भी सच कहता हूं वहीं होता सुख धाम है। एक छंद और आप सुनिएगा। प्रेम यदि मेरा है अपावन प्रिय, सुनो तो बात मेरी मानो मेरे पास मत आइए। इस छंद को जरा ध्यान से सुने, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सुनिएगा, मेरे मन का छंद है। प्रेम यदि मेरा है अपावन प्रिय, सुनो तो बात मेरी मानो मेरे पास मत आइए। साथ जो निभाना है तो प्राण और श्वासों जैसा साथ रह कर इतिहास बन जाए। इतिहास ऐसा कि न भूले लोग सालों साल, ऐसा सुमधुर अनुबंधन सजाइए। ऐसा सुमधुर अनुबंधन सजाइए। अनुबंध ऐसा हो कि बंधन रहे न कोई, एक दूसरे की श्वास श्वास में समाइए। अनुबंध ऐसा हो कि बंधन रहे न कोई, एक दूसरे की श्वास श्वास में समाइए। और आदरणीय दादा कवि सुबोध सुलभ जी जुड़े हुए हैं लगातार। हेमंत कुमार शर्मा जी हैं, पुष्पेंद्र कांगिल जी हैं, आकाश यादव जी जुड़े हुए हैं, श्वेता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, और गौरव जैन सिंगर जी मेरे परम मित्र हैं, वो जुड़े हुए हैं। प्रेम के सिवा ना हमें और कोई काम है। वाह, वो कह रहे हैं। चलिएगा, और एक छंद और मैं आप सभी को समर्पित करना चाहता हूँ, वो छंद भी आप सुन लीजिएगा, आप बड़े मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। मेरे प्यार का है अर्थ देख तेरे बिना व्यर्थ, परिभाषा प्यार की यही सदा बनी रहे। मेरे प्यार का है अर्थ देख तेरे बिना व्यर्थ, परिभाषा प्यार की यही सदा बनी रहे। तू जिए तो मेरे लिए, मैं जीऊं तो तेरे लिए, विश्वास भरी एक चादर तनी रहे। धन और मान की सताए नहीं चिंता कभी, तेरे प्यार से ये सारी जिंदगी धनी रहे। तेरे प्यार से ये सारी जिंदगी धनी रहे। कामना तुम्हारे और मेरे मन की यही है, प्रेम की अनूप छांव ऐसे ही घनी रहे। कामना तुम्हारे और मेरे मन की यही है, प्रेम की अनूप छांव ऐसे ही घनी रहे। और दादा सुबोध सुलभ जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। पंडित आशीष दुबे जी जुड़े हैं, जय श्री राम आशीष जी। आदरणीय बड़े भाई प्रियाचरण उपाध्याय जी मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। पंडित आशीष हरिओम शर्मा जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब। चलिएगा, मैं 4 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं, और पंक्तियां प्रेम की पंक्तियां हैं। राजवीर कुशवाहा जी हमें देख रहे हैं, राम राम जी राजवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। और 4 पंक्तियां आप यूं सुन लीजिएगा कि कैसे कहूं कि प्यार ने छुआ है या नहीं, कैसे कहूं कि प्यार ने छुआ है या नहीं, उनके लबों पे अब कोई दुआ है या नहीं। कैसे कहूं कि प्यार ने छुआ है या नहीं, उनके लबों पे अब कोई दुआ है या नहीं। इस दिल के आर पार वो खंजर उतार कर, इस दिल के आर पार वो खंजर उतार कर, खुद पूछते हैं दर्द कम हुआ है या नहीं, खुद पूछते हैं दर्द कम हुआ है या नहीं। सुन मीत गीत के हर एक बंद की कसम। 4 पंक्तियां आप सुनिएगा।
सुन मीत गीत के हर एक बंद की कसम, अब तक लिखे गए हर एक छंद की कसम, तुझसे बिछड़ के टूट कर बिखर गया हूं मैं, तुझसे बिछड़ के टूट कर बिखर गया हूं मैं। महबूब तेरे सुर्ख चारों चंद की कसम, महबूब तेरे सुर्ख चारों चंद की कसम। शुभ्र ज्योत्सना प्रदीप्त व्योम की कसम, शुभ्र ज्योत्सना प्रदीप्त व्योम की कसम, श्वासों से खिल रहे हर एक रोम की कसम, सातों जन्म न तुमको भूल पाऊंगा प्रिय, सातों जन्म न तुमको भूल पाऊंगा प्रिय। पावन पुनीत प्राण रूप ओम की कसम, पावन पुनीत प्राण रूप ओम की कसम, पावन पुनीत प्राण रूप ओम की कसम। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। देवत्व दिव्य दृष्टि सृष्टि सार की कसम, देवत्व दिव्य दृष्टि सृष्टि सार की कसम, वन पुष्प लता वृक्ष देवदार की कसम, देवत्व दिव्य दृष्टि सृष्टि सार की कसम, वन पुष्प लता वृक्ष देवदार की कसम। हर जन्म में करूंगा इंतजार बस तेरा, हर जन्म में करूंगा इंतजार बस तेरा। प्रिय राधे श्याम के पवित्र प्यार की कसम, प्रिय राधे श्याम के पवित्र प्यार की कसम। और आप सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का आशीष, आप सभी की दुआएं मुझे मिल रही हैं, जिनमें यादवेंद्र शर्मा जी हैं, पंडित देव सनोथिया जी हैं, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। बीबी शर्मा जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और गौरव जैन सिंगर कहते हैं वंश मोर खंजर वाला। अच्छा जी, वंश मोर खंजर वाले के लिए कह रहे हैं जी, चलिएगा, आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। रमाकांत शुक्ला बड़े भाई आदरणीय कहते हैं वाह क्या पवित्र प्रेम को परिभाषित किया है, इससे कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचने वाला प्रेम। जी मैं और हेमंत कुमार शर्मा जी कहते हैं कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं सुनाया, हम भी खाते हैं कसम। और इसी बीच आप सभी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ नामिश ऐप के बारे में आप सभी से बात करना चाहता हूँ। कहना यूँ चाहता हूँ कि वैसे तो नामिश ऐप पहले से नामिश पर काम किया जा रहा है, परंतु कहना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हमें लोकल को वोकल बनाना है, तो ये नामिश ऐप भी अपनी प्रक्रिया चल रही है नामिश ऐप को बनाने की, और जिसमें हेमंत कुमार शर्मा जी बड़ा अहम रोल निभा रहे हैं। वो इस नामिश ऐप को डेवलप कर रहे हैं। तो ये नामिश ऐप ये आपकी स्वदेशी ऐप होगी और इसमें आपको पूरा मनोरंजन, आपका सब कुछ मिलेगा। आपको जो भी मनोरंजन के साधन हैं वो सब आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। आपको किसी भी विदेशी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत शीघ्र ये नामिश ऐप आप सभी के बीच होगा। अब बहुत सुन लिए हमने पुराने मतलब विदेशी ऐप बहुत हम लोगों ने सुन लिए। अब ज़माना ये है कि हम स्वदेशी अपनाएं अपना। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो स्वदेशी चीज़ें हमेशा ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि जैसे ही ये नामिश ऐप आता है आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड करिएगा। और साथ ही साथ भाई हेमंत कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमारे स्वदेशी अभियान को बहुत बल मिलेगा। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि लोकल को वोकल बनाना है, उसको वास्तव में चरितार्थ करती हुई ये नामिश ऐप बहुत जल्द शीघ्र ही आप सभी के बीच होगी। तो मैं बार बार उन्हें साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपने कार्य में सफल हों। चलेगा, मैं हमारे साथ टीम अटल सेना ग्वालियर से जुड़े हैं
वाह, सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी जरूर होंगे। भारत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, मोतीलाल चारणवास जी जुड़े हुए हैं और देवेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेश जी। मोतीलाल चारणवास जी हैं। बीबी शर्मा जी कह रहे हैं प्रवीण जी जाने की बात ना करो, अभी ये सुनाइएगा। जी जी जी, मैं अभी उसे भी लूँगा, वो गीत भी सुनाऊँगा। और गौरव जैन सिंगर कहते हैं खंजर वाला सुनाइए। यादवेंद्र शर्मा जी क्या आवाज़ है, वाह, बहुत बहुत आभार आपका। देवेश मिश्रा जी उत्कृष्ट, अति उत्तम, सुंदर, सराहनीय, बहुत बहुत आभार। श्वेता शर्मा जी सुमधुर कहती हैं। और हेमंत कुमार शर्मा जी कहते हैं आज तक किसी ने ऐसा नहीं सुनाया, हम भी खाते हैं कसम। जी चलिएगा, मैं जी पुष्पेंद्र गांगुली जी कहते हैं मैं भी स्वदेशी अपनाऊंगा और मैं अवश्य नामिश ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करूंगा जैसे ये आती है। चलिएगा, मैं एक छंद आप सभी को समर्पित करना चाहता हूँ। उससे पूर्व मैं चाहता हूँ, गौरव जैन सिंगर जी ने बार बार कहा है कि वो खंजर वाला एक बार और सुनाए। चलिएगा गौरव जी, आप सुनिएगा। आशीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। चलिएगा, खंजर वाला मैं सुना रहा हूं पुनः। कैसे कहूं कि प्यार ने छुआ है या नहीं, कैसे कहूं कि प्यार ने छुआ है या नहीं, उनके लबों पे अब कोई दुआ है या नहीं। कैसे कहूं कि प्यार ने छुआ है या नहीं, उनके लबों पे अब कोई दुआ है या नहीं। इस दिल के आर पार वो खंजर उतार कर, इस दिल के आर पार वो खंजर उतार कर, खुद पूछते हैं है या नहीं, खुद पूछते हैं दर्द कम हुआ है या नहीं। जी यादवेंद्र शर्मा जी भरोसा दिलाते हैं कि लोकल को वोकल बनाना है, इसमें हम सभी साथ देंगे, आपका बहुत बहुत आभार। चलेगा, राधिका जी हैं, बिल्कुल हम सब ढूंढ रहे हैं, चलेगा। और हेमंत कुमार शर्मा जी कहते हैं ये पंक्तियां दिल को छू जाती हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक छंद आप सुन लीजिएगा, एक छंद निवेदित करना चाहता हूं, सुनेगा। मेरी जिंदगी की शम्मा रोशन तुम ही से प्रिय, चांद की हो चांदनी या कोई अप्सरा हो तुम। मेरी जिंदगी की शम्मा रोशन तुम ही से प्रिय, चांद की हो चांदनी या कोई अप्सरा हो तुम। तरनी तनुजा हो या देव सरिका हो, जल दक्षिण का तट या कि दिशि उत्तरा हो तुम। वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण लगे तेरे जैसा, मेरे लिए एक अनुपम अक्षरा हो तुम। मेरे लिए एक अनुपम अक्षरा हो तुम। ऐसा लगता है जैसे देवलोक से पधारी शील और रूप की प्रिय अधीश्वरा हो तुम। ऐसा लगता है जैसे देवलोक से पधारी शील और रूप की प्रिय अधीश्वरा हो तुम। राजवीर कुशवाहा जी लिखते हैं जे पंक्ति दिल में घुस जाती है। जी बहुत बहुत आपका आभार, बिल्कुल नए तेवर हैं पांडे जी, बहुत बहुत बधाई जी, आभार, मस्त मजा आ गया, शानदार, सुपर ऑसम लिखते हैं गौरव जैन सिंगर जी। सतीश पांडे जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पलक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सभी का बहुत स्वागत। चाहता हूं कि एक गीत मैं आप सभी को सुना दूं। माहौल ऐसा बन गया है कि एक गीत अब मैं आपको सुना सकता हूँ, तो गीत मैं आप सभी को सुना रहा हूँ कि चलेगा, सुनेगा। उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ, उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ। जिस नयन ने प्यार अपना रूठ कर जाते निहारा, उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ। जिस नयन ने प्यार अपना रूठ कर जाते निहारा। बंद सुनिएगा गीत का पहला। प्यास से व्याकुल हुआ मन तन सुलगता यामिनी में, प्यास से व्याकुल हुआ मन तन सुलगता यामिनी में।
तरुस सकता है अकेला ऋतु नहाती चांदनी में, ऋतु नहाती चांदनी में। उस चमन के दर्द की बस्ती में कब से रह रहा हूँ, उस चमन के दर्द की बस्ती में कब से रह रहा हूँ। पुष्प जिसने अंजुमन से टूट कर जाते निहारा, उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ। जिस नयन ने प्यार अपना रूठ कर जाते निहारा। सुनेगा अगला बंद। प्रण हुआ अपवित्र कितना, आस गंगा जल सुपावन। भीगते दृग ने निहारा, एक सदी तक शुष्क सावन, एक सदी तक शुष्क सावन। वार कितने उस हृदय के मौन रह कर सह गया हूँ, वार कितने उस हृदय के मौन रह कर सह रहा हूँ। चैन जिसने एक युग का लूट कर जाते निहारा, उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ। जिस नयन ने प्यार अपना रूठ कर जाते निहारा। शांति है मंदोदरी तो शौर्य का प्रतिमान रावण, इंद्र विजयी वीरता है भक्ति संपूरित विभीषण, भक्ति संपूरित विभीषण। स्वर्ण की लंका सरीखा द्रवित होकर बह रहा हूँ, स्वर्ण की लंका सरीखा द्रवित होकर बह रहा हूँ। भाग्य जिसने हाथ से है छूट कर जाते निहारा, उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ। जिस नयन ने प्यार अपना रूठ कर जाते निहारा। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। राम का प्रण है विलक्षण, है सिया का धैर्य निर्मल, उर्मिला का है भरोसा, व्रत लखन का है सुकोमल, व्रत लखन का है सुकोमल। उस पिता के आंसुओं की धार बनकर बह रहा हूँ, उस पिता के आंसुओं की धार बनकर बह रहा हूँ। जिसने निज तन बुलबुला सा फूट कर जाते निहारा, उस नयन की हर व्यथा अपने नयन से कह रहा हूँ। जिस नयन ने प्यार अपना रूठ कर जाते निहारा। और ये मैं आपको गीत सुना रहा था। राजवीर कुशवाहा जी लिखते हैं, आप तो आंख नम करके ही मानोगे जी। ये मेरे गीत का साफल्य होगा कि जिस भावभूमि को लेकर ये गीत लिखा गया, वो उस भावभूमि को किसी सामने के व्यक्ति के, किसी एक व्यक्ति के हृदय में अगर वही भाव जगाने में अगर सफल होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी कलम ने सफलता पाई है। और यदवेंद्र शर्मा जी लिखते हैं कि आपकी आवाज़ में वो दर्द दिख रहा है। बड़े भाई प्रियाचरण उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हेमंत कुमार शर्मा जी कहते हैं जी, बहुत बहुत आभार आपका। आकाश यादव जी, हेमंत कुमार शर्मा जी, राधिका जी और दिव्य सृष्टि दिव्या जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है। और आकाश यादव कहते हैं, वाह यही गीत सुनाने की कहने वाला ही था, आपने पहले ही सुना दिया। बीबी शर्मा जी हैं, अद्भुत स्वर लिख रहे हैं। हाँ, मोतीलाल चारणवास जी जुड़े हुए हैं, आपका सब स्वागत है सब लोगों का।
चलेगा, आप सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं और कहते हैं यादवेंद्र जी कि आपकी आवाज़ के साथ कोयल की भी गूंज सुनाई दे रही। जी, यहाँ कोयल बोलती रहती है। और गीता मुखरैया जी जुड़ी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और वो लिखती हैं हमारे आशीर्वाद है आप बहुत आगे जाओगे। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय आपको मैं निवेदित करता हूँ। रमाकांत शुक्ला जी लिखते हैं गीत गजल छंद मुक्तक के एक नए कलेवर का एक सशक्त हस्ताक्षर हैं आप। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आज तो दिल टूटे आशिक भी जुड़े होंगे। हेमंत कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं, क्या बात है। बीबी शर्मा जी कह रहे हैं लग रहा है प्रवीण जी पूरी तन्मयता के साथ सुना रहे हैं। असीमित अनंत बधाइयाँ, जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत आभार आदरणीय और प्रणाम आपको। सच्ची मोहब्बत और पवित्र प्रेम को एक गीत में कैसे उतारा जाता है, यह बात प्रवीण भैया ने आज बता दी। चलिएगा, मैं छोटा सा कलमकार जो मेरे मन में आया वो मैंने लिख दिया और आप सभी लोग उसे सराहते हैं, आप सभी लोगों की सराहना उसे मिलती है तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। और चलिएगा, मैं एक छंद और आप सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं और सुनाता हूँ आपको। मनोज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। राम राम मनोज जी, सुनेगा। सांवरी सलोनी तेरी सूरत है प्यारी प्यारी नजर हटाने को ये जी नहीं है करता। सांवरी सलोनी तेरी सूरत है प्यारी प्यारी नजर हटाने को ये जी नहीं है करता। नैना कजरारे कारे कारे लगे न्यारे न्यारे वार ऐसा करते हैं जो नहीं है भरता। नैना कजरारे कारे कारे मत नैना कजरारे कारे कारे लगे न्यारे न्यारे घाव ऐसा करते हैं जो नहीं है भरता। जुल्फें खुले तो ऐसा लगता है मानो जैसे श्याम घन कोई मेरी चेतना है हरता। जुल्फें खुले तो ऐसा लगता है मानो जैसे श्याम घन कोई मेरी चेतना है हरता। वो बोलती हो जब तुम कोई शब्द मुख से तो यूं लगे कि झर झर झरना है बहता। बोलती हो कोई शब्द जब तुम मुख से तो यूं लगे कि झर झर झरना है बहता। और राधिका जी कहती हैं हमारा भी आपके बिना जी नहीं लगेगा। आपकी आवाज़ दिल तक पहुंच जाती है ना चाहते हुए भी। जी, राजीव कुशवाहा जी बहुत बहुत आभार आपका। आकाश यादव जी हैं, चलिएगा सुनिएगा आगे। मैं चाहता हूं कि एक गीत और मैं आप सभी के मध्य रखूं। जी, आशीष शर्मा जी जय हो प्रभु, श्याम बंसी वाले की जय 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 प्रभु। भरत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, चलेगा। मैं एक गीत और आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। और उसके पूर्व मैं प्रेम का कवि, ब्रज में निवास करता हूं और यदि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को मैंने अगर नमन नहीं किया, उन्हें याद नहीं किया तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। तो उनका आशीर्वाद सदैव हमें फलता रहे, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम का एक नया प्रतिमान स्थापित किया। तो उसके लिए मैं उस प्रेम की श्रेष्ठ देवी को मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रेम रसधार है लाडली राधिका। क्या बात है। अनुज कवि गोपाल पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है गोपाल जी। आप वीर रस के कवि हैं, बड़े अच्छे कवि हैं। चलिए सुनेगा 4 पंक्तियां। प्रेम रसधार है लाडली राधिका, ज्ञान का सार है लाडली राधिका। प्रेम रसधार है लाडली राधिका, ज्ञान का सार है लाडली राधिका। कृष्ण आधार यदि सकल विश्व के, कृष्ण आधार है यदि सकल विश्व के। उनका आधार है लाडली राधिका, उनका आधार है लाडली राधिका, उनका आधार है लाडली राधिका। और मैं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी को मैं याद कर रहा था और शब्दों का मार्मिक प्रयोग पहली बार देखा है आपका गीत में, पूरा ब्रजपन झलकता है जी। और बड़ी बुआ जी हमारी आदरणीय श्रीमती सुनीता दीक्षित जी कहती हैं मेरी आराधिका हैं जी। वे संपूर्ण ब्रज मंडल की
अधिष्ठात्री देवी हैं, संपूर्ण ब्रज के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करती हैं और संपूर्ण ब्रजमंडल की आराधिका हैं वे। उनके इतर ब्रजमंडल में कुछ नहीं है। अगर राधिका हैं, राधा रानी अगर हैं तो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल है तो राधा रानी है। चलिएगा सुनेगा मैं आगे। और राधिका जी कहती हैं 2-4 लाइन्स जो भी आपको पसंद हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा की भी सुना दीजिए भैया अपनी आवाज़ में, हम सुनना चाहते हैं आपकी वॉइस में। जी आदरणीय, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यहाँ अपनी लिखी हुई गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ किसी दूसरे की रचना पाठ नहीं कर सकता। यदि आपको ये गीत सुनना है तो आप मेरी आईडी पर दोपहर 2 बजे प्रतिदिन मैं वहाँ लाइव रहता हूँ। वहाँ नए पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुनाता हूँ, आप वहाँ उपस्थित हो सकती हैं। चलेगा सुनिएगा, मैं एक गीत आपको सुना रहा हूँ, सुनेगा। और बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर नितिन मिश्रा जी जुड़े हैं हाथरस से और मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। चलिएगा सुनिए। ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, वो गीत आप सुनिएगा। प्यार की दास्तां बन के आए हो तुम, प्यार की दास्तां बन के आए हो तुम, आग के पास आ मुस्कुराए हो तुम। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। गीत का पहला बंद सुनेगा। गीत का पहला बंद सुनेगा और मैं गीत का बंद इसलिए भी सुनाना चाहता हूं पहला कि ये बंद बहुत खास है, सुनिएगा। तुम हो मधु से भरी एक कली बाग की, तुम हो मधु से भरी एक कली बाग की, मैं हूं मदमस्त भंवरा दीवाना तेरा। तुम हो मधु से भरी एक कली बाग की, तुम हो मधु से भरी एक कली बाग की, मैं हूं मदमस्त भंवरा दीवाना तेरा। है धवल चांदनी, है धवल चांदनी, है धवल चांदनी, श्वेत हिमसी मधुर, मन लहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। अगला बंद सुनिएगा। तुम हो जल से भरी एक बदरिया कोई, तुम हो जल से भरी एक बदरिया कोई, तुम हो जल से भरी एक बदरिया कोई, मैं हूं चातक सा प्यासा तेरी बूंद का। सांवला है बदन उर है उज्ज्वल तेरा, सांवला है बदन उर है उज्ज्वल तेरा, मन दहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। तुम हो चंचल उफनती हुई एक नदी, तुम हो चंचल उफनती हुई एक नदी,
मैं किनारा हूँ सागर के उस पार का। ये इस गीत का मेरा पसंदीदा बंद है, सुनिएगा। तुम हो चंचल उफनती हुई एक नदी, तुम हो चंचल उफनती हुई एक नदी, मैं किनारा हूँ सागर के उस पार का। तुमको छूकर पवन, तुमको छूकर पवन, तुमको छूकर पवन आ रही मुझ तलक, मन महकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं, आप लोग सुनिएगा। तुम हो कोई लता खुशबुओं से भरी, तुम हो कोई लता खुशबुओं से भरी, तुम हो कोई लता खुशबुओं से भरी, मैं हूं लंबा तना एक बड़े पेड़ का, पक्षियों के सुनाए हुए गीत से, पक्षियों के सुनाए हुए गीत से, मन चहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं लिए गीत में क्या लिखूं, मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं, मन बहकता है मेरा मुझे रोक लो। मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए। और ये मैं गीत आपको सुना रहा था। और इसी बीच बहुत से लोगों के कमेंट्स भी इसमें आए हुए हैं, मैं एक बार उन्हें पढ़ लेता हूँ। बड़े भाई आदरणीय नितिन मिश्रा जी कहते हैं वाह वाह अद्भुत। गीता मुखरैया जी वाह लिख रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ गया, स्वागत है जी, चलिएगा और बस सुनाते रहिए। राजवीर कुशवाहा जी कहते हैं, कवि गोपाल पांडे जी कहते हैं लोकप्रिय गीतकार हो आप, जय हो, शब्द चयन क्या कहना, वाह जी, बहुत बहुत आभार आपका। पंडित महेंद्र मधुर जी जुड़े हुए हैं, वाह वाह लिखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र गांगिल जी हैं, लक्ष्मी चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, हेमंत कुमार शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रिया चरण उपाध्याय जी भी भाई साहब जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। मेरा भी मन बहक रहा है सर जी, मुझे भी रोक लो जी। राजवीर कुशवाहा जी आप रुक जाइए, मन ना बहकाएं। और पुष्पेंद्र गांगिल जी चलिएगा। राधिका जी कहती हैं मैं तुम्हारे लिए गीत में क्या लिखूं। रमाकांत शुक्ला जी बड़े भाई आदरणीय लिखते हैं राधा कृष्ण ने इस जगत को शाश्वत प्रेम का पाठ पढ़ाया है, प्रेम के सर्वोत्तम देवता कृष्ण ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आदरणीय, आप बिल्कुल सही कहते हैं। और इसी बीच अमन शर्मा जी का मैसेज है कि गाँव वाला गीत सुना दो। चलिएगा मैं गाँव वाला गीत सुनाता हूँ। बीबी शर्मा जी कहते हैं प्रवीण जी शब्दों में बांध कर तुलना करना पर सीमित बधाइयाँ। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय, प्रणाम निवेदित है। मदन मोहन मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और शब्द नहीं है अब तो हमारे पास, राजवीर कुशवाहा जी लिखते हैं हम लोग शायद अब आपके द्वारा सुनाए हुए गीत ही गुनगुनाते रहेंगे अब तो। जी हेमंत कुमार जी ये मेरी कविता का साफल्य होगा। और राधिका जी एक तो इतने सुंदर शब्द और ऊपर से आपकी आवाज़ में मज़ा आ गया, जी बहुत बहुत आभार। सर कल का प्रोग्राम बुक है आपका, अमन शर्मा जी लिखते हैं। जी अमन जी मुझे बहुत खुशी होगी कि आपसे बात करके, और आप जैसा भी हो मुझे बता दें। चलिएगा। पुष्पेंद्र गांगिल जी कहते हैं मंत्र मुग्ध। जी चलिएगा। और अत्यंत मार्मिक गीत, लाख लाख बधाइयाँ बीबी शर्मा जी लिखते हैं। श्वेता शर्मा जी लिखती हैं एक एक शब्द बहुत चुन चुन के लिखते हैं आप अपने गीत में, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपके गीतों में एक नशा है प्रेम का। आदरणीय रमाकांत शुक्ला जी लिखते हैं भैया एक गीत और सुना दीजिए। जी जी मैं एक गीत और सुना रहा हूँ। कवि सुबोध सुलभ दादा जुड़े हुए हैं, जिंदाबाद, आपका बहुत स्वागत है। चलिएगा। और मैं एक
अमन शर्मा जी की फरमाइश पर उन्होंने कहा है कि एक गांव का गीत सुना दीजिएगा। तो एक मेरा गीत है गांव का, वो मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा गीत मुझे लगता है और आशा करता हूँ कि आप सभी को भी पसंद आएगा। चलिएगा, और वो इस लॉकडाउन के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है वो गीत, जबकि लोग शहरों में रहकर ऊब चुके हैं और प्रकृति नई अंगड़ाई ले रही है, तब ये गीत और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। चलिएगा, सुनिएगा, मैं गीत सुना रहा हूँ। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते। मैं चाहता हूँ इस गीत को आप लोग पूरे मन से सुनिएगा, पूरे मनोयोग से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। मैं जो चित्र आप सभी के समक्ष जो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। वो सड़क कच्ची जहाँ हो, वो सड़क कच्ची जहाँ हो, धूल में यादें घुली, रेत में लिपटी हुई कुछ धूप में जैसे धुली। खेत की पगडंडियां हो, घास हो उन पर हरी, पेड़ हो बगिया में फल के, हो नहर पानी भरी, हो न काबू फिर कहीं मन की धड़क पे। ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। अगला बंद सुनिएगा। गाय का हो, मैं एक चित्र आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, उस चित्र को जीने की कोशिश करें, गांव के जीवन को जीने की कोशिश करिए। आप में से बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, वो लोग, और मूलतः सभी लोगों का जन्म गांव में ही हुआ होगा। जितने लोग शहर में अभी रह रहे हैं, गांव जिनका उनसे दूर है, वो लोग इस गीत को महसूस करके सुनिएगा। गाय का हो दूध और हो छाछ खट्टी सी जरा, बाजरे की रोटियां और साग सरसों का हरा। गाय का हो दूध और हो छाछ खट्टी सी जरा, बाजरे की रोटियां और साग सरसों का हरा। ताल में संग भैंस के हों खेलते बच्चे वहां, ईख के हों खेत जिनमें राब बनती हो जहां, मन मचल जाए जहां गुड़ की खड़क पे। ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। मूंज के झुरमुट पे लटके हों बया के घोंसले, दोस्तों के संग पेड़ों पर मचलते हौसले। मेरा मानना है कि सभी लोग पेड़ पर अपने बचपन में चढ़े होंगे, अवश्य चढ़े होंगे, खूब खेल भी खेले होंगे, कभी कभी गिरे भी होंगे। चलिएगा, वही दृश्य मैं आप सभी के समक्ष रखना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। मूंज के झुरमुट पे लटके हों बया के घोंसले, दोस्तों के संग पेड़ों पर मचलते हौसले। तीतरों के पर पकड़ने की बनाए योजना, लीपने को द्वार अपना पीली मिट्टी खोजना। हो पसीना पस्त मिट्टी की कड़क पे, हो पसीना पस्त मिट्टी की कड़क पे। ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। और इस गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूं, सुनिए। गर्मियों की रात में हो छत पे सबका लेटना, मैं अभी भी छत पे ही लेटा करता हूँ, प्रतिदिन छत पर सोता हूँ, सुनिएगा। गर्मियों की रात में हो
छत पे सबका लेटना, साथ में सबके सितारों का नजारा देखना। हो अगर बरसात तो फिर उठ के सबका भागना, बंद कब होगी न जाने सोच कर ही जागना। मन सिहर जाए बिजलियों की तड़क पे, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, थक गया पक्की सड़क पर चलते चलते, ले चलो कोई मुझे कच्ची सड़क पे। अरे गीत मैं आपको सुना रहा था, इसमें कुछ गांव की यादें हैं, दृश्य करने का प्रयास मैंने आपको किया था और आपको पसंद आया ये गीत। और श्वेता शर्मा जी लिखती हैं, एक एक शब्द जी ये कमेंट में पढ़ चुका हूँ। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। मनोज कुशवाहा जी लिखते हैं, बिल्कुल सही है। राजवीर कुशवाहा जी, राधिका जी कहती हैं, वाह आज तो आप गांव की याद दिला कर जाएंगे जी। प्रियाचरण उपाध्याय भाई साहब, राजवीर कुशवाहा जी कहते हैं, अभी सबका यही कहना इच्छा भी है जी। गांव की याद आ गई भैया जी। जी बहुत बहुत आभार, बिल्कुल सही भैया जी, ले चलो हमें कोई कच्ची सड़क पर। श्वेता शर्मा जी लिखती, कच्ची सड़क पे ये गीत पहली बार सुना आपका, रियली ऑसम, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। और आपका बहुत बहुत आभार। आशीष शर्मा जी हैं, शंकर सुमन यदुवंशी जी कहते हैं, प्रणाम श्रीमान, मादकता आ गई जी, बहुत बहुत आभार। कोरोना नहीं गया तो हम सब अपने स्वदेश लौट जाएंगे सर जी। जी बिल्कुल सही कहते हैं आप। रमाकांत शुक्ला जी कहते हैं, बड़े भाई के गांव की सौंधी मिट्टी में लिपटी हुई हर एक पंक्ति ने पुराने दिनों की खूबसूरत यादों में लौटाकर अमृत वर्षा कर दी। वाह वाह वाह, लाजवाब जी, आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका। बीबी शर्मा जी लिखते हैं, प्रवीण जी, ग्रामीण जीवन जीने और पलने का दृश्यावलोकन आपने इतना सुंदर शब्दों में बांध कर सुनाकर दिल में उतार दिया, उसके लिए लाख लाख बधाइयाँ जी, बहुत बहुत आभार, आपको प्रणाम निवेदित है। राधिका जी लिखती हैं, आपके गीत में डूब गए, चलिएगा, सुंदर चित्रण, बहुत बहुत बधाइयाँ। कवि सुबोध सुलभ जी कहते हैं, मैं मिट्टी हूँ, एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगी, देख ले मेरी तरफ एक बार, कुछ तो तेरे काम आ जाऊंगी जी, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं ये गांव का गीत सुना रहा था। और आदरणीय कुमार कृष्ण कनक जी जुड़े हैं, मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, चरण स्पर्श वंदन करता हूँ और वे मुझे अपना आशीष प्रदान करें। उनका वरद हस्त सदैव मेरे सिर पर रहता है और मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। बीबी शर्मा जी लिखते हैं, जाने की बात ना करो, अभी फौजी वाला भी सुना जी, चलिएगा, मैं ये गीत सुना रहा हूँ। अमन शर्मा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। और लक्ष्मी चौधरी जी लिखती है, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी माँ को आपके गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। जी लक्ष्मी जी, आप अपनी माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा, मेरा चरण वंदन उन्हें कहिएगा। और चलिएगा, मैं जो बहुत देर से बीबी शर्मा जी प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि जाने की बात ना करो, अभी ये गीत सुनना चाहते हैं वो, तो मैं ये गीत सुनाकर इस सत्र का समापन करूँगा। और चलिएगा, मैं उस गीत को सुनाने से पूर्व 4 पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। ये वो पंक्तियाँ हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं, मेरे मित्रों को पसंद आती हैं और मैं जहाँ भी सुनाता हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं इन पंक्तियों को। और ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आपको सुना रहा हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएंगी ये पंक्तियाँ, सुनिएगा। आप सभी के कोमल कोमल हृदयों को समर्पित करता हूँ मैं ये पंक्तियाँ, सुनिएगा। दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, जब से गए हो मुंह में निवाला नहीं गया। दिल में बसा के मुझसे निकाला नहीं गया, जब से गए हो मुंह में निवाला नहीं गया। नाजुक थी आपकी कलाइयाँ बहुत प्रिय, नाजुक थी आपकी कलाइयाँ बहुत प्रिय, तुमसे पवित्र प्रेम संभाला नहीं गया, तुमसे पवित्र प्रेम संभाला नहीं गया। और आदरणीय कृष्ण कुमार कनक जी का मुझे आशीष मिल गया है। हमारा सौभाग्य है जो आज हमें आपको सुनने का अवसर मिला। हेमंत कुमार शर्मा जी लिखते हैं, ललित सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुबेर सिंह कुशवाहा जी हमें देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस पटल पर। मैं अभी नामिश के पेज पर आपको यहाँ अपने गीत, गज़ल, मुक्तक, छंद, कविताएँ सुना रहा हूँ।
और बार बार बहुत बहुत आभार नामिश की पूरी टीम को मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और ख़ास तौर से हेमंत कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत आभार। और चलिएगा, मैं जिस गीत की बीबी शर्मा जी फरमाइश कर रहे हैं वो गीत सुनाना चाहता हूं, और वो गीत वह गीत है जिस गीत ने मुझे प्रवीण कुमार से प्रवीण कुमार पांडे प्रज्ञार्थू बना दिया, और जिस गीत ने मुझे उंगली पकड़कर सीधे सीधे अखिल भारतीय मंच पर पहुंचा दिया, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच पर पहुंचा दिया, जिस मंच पर मैं कभी सोचता भी नहीं था कि वहाँ खड़े होकर, और जिन लोगों के मैं गीत सुन सुनकर बड़ा हुआ, उन लोगों के साथ बैठकर उनके समक्ष खड़े होकर मैं कविता पाठ करूँगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। परंतु यह वही गीत है जिसने मुझे वहाँ पहुँचाया। सुनिएगा इस गीत को। और गीत की पूर्व पीठिका सिर्फ इतनी सी कि एक सैनिक है जिसकी अभी कुछ दिनों पूर्व ही शादी हुई है, और छुट्टियां उसकी अब समाप्त हो गई हैं, वो वापस सीमा पर जाने के लिए तैयार है। तब उसकी पत्नी के क्या भाव हैं, उसकी पत्नी क्या कहना चाहती है। और यूँ तो वैसे स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, उनके कोमल भावों को शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन कार्य है, और वो कार्य यदि किसी एक पुरुष के द्वारा अगर किया जाए तो ये कार्य अत्यंत दुरूह जान पड़ता है। इसी दुरूह कार्य पर मैंने अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। आप सभी के कमेंट्स और लाइक्स मुझे बताएंगे कि मैं कितना इसमें सफल हो पाया। सुनिएगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि एक सैनिक, छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, नई नई शादी हुई है, सीमा पर जाने के लिए तैयार, उसकी पत्नी के भाव में। सुनिएगा। बार बार धड़के जिया, तुमको कसम मेरी पिया, बार बार धड़के जिया, तुमको कसम मेरी पिया, रूठ कर ना आज जाइए। ओ मनिए भर सका न अभी, प्रेम झर सका न अभी, प्रीत तो जरा निभाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। मेहंदी का रंग गहरा है, काजल का पहरा है, वक्त भी तो ठहरा है, छोड़ कर ना मुझको जाइए। ओ आज रात है सघन, चल रही ठंडी पवन, सीने में है अगन, मेरे पास बैठ जाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। अधरों की प्यास को, यौवन की आस को, श्वासों से श्वास को, जो दिया वचन निभाइए। ओ चांदनी हुई धवल, प्रीत हो गई प्रबल, भावना रही मचल, अब तो प्रिय लौट आइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बात मेरी मान जाइए। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, बात मेरी मान जाइए।
चूड़ियों के साथ स्वर देह की वीणा मुखर, नैनों के नृत्य पर प्रेम भरा गीत गाइए। ओ नेह भरी अंजुरी अश्रुओं की मंजरी, कह रही है पंखुरी मत पिया मुझे भुलाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया बात मेरी मान जाइए। अब ये सैनिक अपनी पत्नी को समझाता है, उसे कहता है कि उसकी मातृभूमि के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हैं, किंतु साथ ही साथ वह उसको यह भरोसा भी दिलाता है, उसको आश्वासन देता है कि वो वापस लौटकर अवश्य आएगा और उसके प्रेम को कभी भुलाएगा नहीं। और वैसे भी स्त्रियां हमारे भारतवर्ष में प्राचीन समय से पुरुषों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब आप देखिएगा कि ये सैनिक की पत्नी किस प्रकार अपने पति को उसके कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित कर रही है, सुनिएगा। जाइए पिया, मैं गीत का प्राण तत्व आपको समर्पित कर रहा हूं, गीत की आत्मा आप सभी के समक्ष रखता हूं, सुनिए। जाइए पिया यूं कह रहा है ये जिया, वो पिया जाइए पिया, जाइए पिया यूं कह रहा है ये जिया कि जहर ये जुदाई का पिया है मैंने ओ पिया, कि अब विजय का गान बन ही जाइए, कि अब विजय का गान बन ही जाइए। बैठना न हार कर मुश्किलों को पार कर, शत्रु दल संहार कर मान देश का बढ़ाइए। ओ जा रहे हो आप जो ये दुआएं साथ लो, रोकती नहीं सुनो आज आप जीत जाइए। ओ जाने की बात ना करो अभी, नाजुक है वक्त पिया बात मेरी मान जाइए। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया बात मेरी मान जाइए। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया बात मेरी मान जाइए। ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया बात मेरी मान जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी बीच बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, जिनमें मनोज कुशवाहा जी हैं और मदन गुरु जी जुड़े हुए हैं। राधिका जी कहती हैं कि सबने ताली बजा दी आपकी 4 लाइन सुनकर। जी बहुत बहुत आभार। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। जी सही बात है, बिल्कुल। आदरणीय मनोज कुशवाहा जी लिखते हैं, हेमंत कुमार कुशवाहा जी तुमको कसम मेरी पिया सबसे बेस्ट गीत, और आपकी 4 लाइनें सबसे बेस्ट। जी बहुत बहुत आभार। राधिका जी लिखती हैं आप भी जाने की बात ना करो अभी। जी आदरणीय समय की बाध्यताएं हैं, जाना है। मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही है। जी आदरणीय कुबेर सिंह कुशवाहा जी मैं समझता हूँ, कह नहीं सकता कितना उतर गए आप अपने स्वरों के साथ। जी बहुत बहुत आभार। अत्यंत मार्मिक गीत बीबी शर्मा जी लिखते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। गीता मुखरिया जी, आशीष कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी चौधरी जी बहुत अच्छे सरजीत कहती हैं, सभी की आंखों में आंसू आ गए हैं। राधिका जी कहती हैं जी बहुत बहुत आभार आपका। ये मेरे गीत का साफल्य है कि गीत जिस भावभूमि को लेकर लिखा जाता है उस वो भाव अगर सामने किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति के भी हृदय में अगर वो भाव जगा दे तो गीत का साफल्य माना जाता है। मैं धन्य हूँ कि माँ शारदे ने मुझसे ये गीत लिखवाया और वो गीत आप सभी में वही भाव जगाने में सफल रहा जो मैं चाहता हूँ। और चलेगा, मेरे जज्बात से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ हो जाता है, मैं इश्क भी लिखना जो इनकलाब लिख जाता है। जी चलेगा, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय सुनील सुकुमार जी बड़े भाई साहब जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है, प्रणाम निवेदित करता हूँ। जादुई आवाज़ है आपकी राजवीर कुशवाहा जी। गीतकार फैज बदायूनी जुड़े हुए हैं, बेहतरीन रचना। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय फैज बदायूनी जी। ललित सिंह राठौर जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कुमार कृष्ण कनक जी जुड़े हुए हैं, बेहतरीन पढ़ रहे हो पांडे जी, बहुत बहुत आभार। घर की याद दिला दी भाई। गीतकार फैज बदायूनी जी जुड़ने के लिए धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीतकार फैज बदायूनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी बात है।
रमाकांत शुक्ला जी कहते हैं माँ सरस्वती मेरे भाई पर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जिससे जीवन पर्यंत इस अमृत वाणी से अमृत शरीर के शब्दों का रसपान करने को मिलता रहे। हृदय से बताइए जी, बहुत बहुत आभार, प्रणाम आदरणीय। और बाकी बहुत सारे लोग हैं। बीबी शर्मा जी लिखते हैं प्रवीण जी, इस कोरोना के समय में फौजी भाइयों के साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका गीत सार्थक हो रहा है। जी बहुत बहुत आभार। वो ज़िंदगी क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, वो तिरंगे में ना लिपटी हो, आप भी जाने की बात ना करो। अभी राधिका जी कहती हैं अत्यंत मार्मिक गीत, अद्भुत स्वर, बहुत बहुत बधाई, जय हो, जय हिंद। अभी तक का सबसे बेहतरीन है कह रहे हैं। वाह क्या बात है बुआ जी, आपका प्रोग्राम ने सभी प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। जी चलिएगा, हेमंत जी से बोलिए जल्द से जल्द लॉन्च करें। जी हाँ, मैं फिर अंत में यही कहना चाहता हूँ कि नामिश ऐप जो हेमंत जी आप लॉन्च करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आप लॉन्च करें, हम सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नामिश ऐप मेक इन इंडिया की थीम पर कार्य करती है, वो हमारी स्वदेशी ऐप होगी और उसको हम सब अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल करेंगे। चलिएगा, कबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चूँकि 5 बज गए हैं और अब समय मुझे इजाज़त नहीं देता है क्योंकि मुझे कहीं दूसरी जगह किसी और को भी सुनना है, तो अब मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। और गुजारिश सिर्फ इतनी सी ही कि आप सभी लोग इस लाइव सेशन को अपनी अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें। भाई साहब मैं ज़रूर सुना देता, परंतु साहित्य सृजन मंच फिरोजाबाद में एक ग्रुप है जिसमें आदरणीय नीरज मिश्र, आदरणीय डॉक्टर नितिन मिश्र जो अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनको लाइव आज मैंने बुलाया है, तो उन्हें मुझे भी सुनने के लिए जाना है। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूं। वो लाइव आ गए हैं, मेरे पास मैसेज आ गया है, मैं उन्हें देखता हूं। आप सब भी वहां आमंत्रित हैं, आप भी आएँ, सुनें। साहित्य सृजन मंच हिंदी में टाइप करें और सुनिएगा डॉक्टर नितिन मिश्र को आज। और चलिएगा, मैं आप सभी से विदा लेता हूं और साथ में गुजारिश यही कि इस लाइव सेशन को आप लोग दूसरों पर शेयर कर दें अपनी अपनी टाइमलाइन पर। और तब तक के लिए आप सभी से अगली कभी फिर मुलाकात होगी। चलिएगा, मैं जय हिंद जय भारत आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आभार जितने भी लोग जुड़े, सभी को मेरा यथोचित प्रणाम।